पावर लॉ है कि ये आपके पास बेस b है और ये नंबर है और नंबर की भी आगे क्या है वो पावर है। तो जब इस तरीके से किसी रकम का लॉग लिया जाए जिसकी पावर रेज की हुई हो कितनी n, तो वो बराबर होता है उस पावर और उस नंबर के उसी बेस में प्रोडक्ट के। मीन जो पावर है उसने लॉग के बाहर आके उसी रकम से क्या हो जाना मल्टीप्लाई हो जाना। तो ये इसको प्रूफ देखेंगे सबसे पहले प्रूफ, फिर इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। प्रूफ में यहाँ ये जो log b की x है इसको लेट कर देते हैं कि ये m के बराबर है। लेट log बेस b में x इज इक्वल टू m। ठीक हो गया जी। राइट साइड पे जो log बेस b में x है इसको क्या लेट कर लिया और इसकी क्या बनानी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंप्लाइज b की पावर m इज इक्वल टू x। ये बन गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी b को m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इसके बाद रेजिंग पावर n on both sides। दोनों तरफ आपने क्या पावर ले, टेकिंग ले लें, रेजिंग लिख लें, आपकी मर्जी। टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स या रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर का मतलब 2 पावर लेना और क्यूब का मतलब 3, तो n का मतलब आप दोनों तरफ क्या पावर लेंगे n लेंगे। b की पावर कितनी है ऑलरेडी m और सारे की पावर क्या हो गई n हो गई। बराबर किसके आ गया x की पावर n की। x की पावर भी n ले ली गई है और b की पावर m की पावर भी n ले ली। और ये पावर रूल के मुताबिक m जो है वो n से क्या होगा मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा mn। b की कितनी पावर होगी जी m मल्टीप्लाइड बाई n, इसके इक्वल आ गया। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x की पावर 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो गई n हो गई। अभी जो आपने यहाँ इसके बाद काम करना वो बस याद रखना है कि इसकी दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं बनानी, बल्कि आप लॉग जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे कि आप एंटी लॉग अप्लाई कर सकते थे दोनों जानब, स्केयर ले कुछ भी कर सकते हैं। दोनों जानब इक्वेशन के इस इक्वालिटी के दोनों जानब आप सेम काम कर सकते हैं। तो हम सेम काम से क्या मुराद है लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉगरिथम या सिंपल टेकिंग लॉग ही लिखने काफी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलिए ये देखें जी, लॉग लिया, b की पावर है m मल्टीप्लाइड बाई n और ये बराबर भी हमने लॉग ले लिया क्या x की पावर n का। समझ रहे हैं जी। अब यहाँ जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि इधर आप देखिए कि कौन सा बेस यूज किया जा रहा है। तो ये बेस वाला लॉग लेना है, b बेस वाला। कौन से बेस वाला? तो इधर भी हमने कौन सा बेस ले लिया b वाला और इधर भी कौन सा ले लिया b बेस वाला। क्लियर हो गया जी। चलें जी, अब इसके बाद ठीक हो गया, गलत हो गया। नहीं, ऐसे नहीं प्रूफ होना। यहाँ से क्या बनाओ इसकी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जी इसकी बनाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे बनाएंगे भाई जरा गौर करें। ये है कि b की पावर mn रेज करने से क्या आ रहा है x की पावर n क्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लॉग लेंगे इस बेस में b का, किसका लेंगे x की पावर n का, वो किसके बराबर आना चाहिए mn की। ये क्लियर हुआ कि नहीं? घबराना नहीं, ये x की पावर n है। जैसे देखे ना
3 की पावर 4 किसके बराबर होता है 81 के। तो इसका मतलब है कि ये जो 81 है ना, इसका लॉग इस बेस में 3 में किसके बराबर आएगा 4। ये 3 की जगह आप समझ लेंगे क्या है b है। 81 की जगह क्या है x की पावर n है, और 4 जो है जैसे 2 × 2 होता है mn, समझ रहे हैं। तो ये जो b की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n रेज करने से क्या आंसर आ रहा है x की पावर n। तो इसका मतलब इस नंबर पूरे का लॉग इस बेस में फिर किसके बराबर होगा mn। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे आप लिखें इसको लॉग पुटिंग, ये जो n है m है इसकी वैल्यू दर्ज कर दें। यहाँ पे m हमने क्या फर्ज किया हुआ है b की आंसर, पुटिंग m इज इक्वल टू b की पावर लॉग बेस b में x। तो ये यहाँ पे लॉग बेस b में x की पावर n बराबर आ गया। यहाँ m की वैल्यू दर्ज करें, m किसके बराबर है लॉग बेस b में x, और साथ ये n मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n को मल्टीप्लाई। और ये जो n यहाँ मल्टीप्लाई किया है, अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं लॉग बेस b में x की पावर n इज इक्वल टू n यहाँ आ गया, और इसको ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और लॉग आ गया बेस b में x। तो आपने ये देख लें कि ये जो n है, दिख रहा है इधर भाई, ये जो n है ये कहाँ चला गया, ये बाहर चला गया, n बाहर चला गया और पीछे क्या रह गया लॉग बेस b में x। तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है उस नंबर के, किस कौन सा नंबर है x की ये पावर है, किसकी पावर है x। तो ये पावर ने बाहर चले जाना, और वो जो x है उसका लॉग उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड है किसके साथ n के साथ, which is true, which is true। इसको समझने के लिए इसके बीच में ये एक बॉक्स बनाते हैं और आपको दो एग्जांपलें कराते हैं। यहाँ पे लॉग 3 बेस में 5 की पावर 4 हो तो ये बराबर आना चाहिए 4 बाहर चला जाएगा, और 3 बेस में किसका लॉग आ जाएगा 5 का। क्लियर हुआ ये एग्जांपल। अगर ये बेस हम 10 ले लेते हैं, जैसे देखिए लॉग 5 की पावर 4, यहाँ और यहाँ लिखने का फर्क है। अगर ये 5 यहाँ नीचे आ जाए तो फिर log 4 हो जाता है, समझ रहे बेस 5 में। अभी इसकी बेस कितनी है 10, तो वो नहीं लिखी जा रही। जब नहीं लिखी जा रही तो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा 4 बाहर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा किसके साथ log 5 के साथ। तो अभी आप बोलेंगे कि नीचे वाला कहाँ गया, नीचे वाला 10 है जो बेस कॉमन लॉगरिथमिक हम नहीं लिखते। तो ये इस लॉ की ये जो पावर लॉ है इसकी क्या है, ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि अगर कोई पावर हो ऐसे तो पावर को सिंपली उस लॉ के बाहर जाके क्या कर देना है मल्टीप्लाइड करवा देना है। ठीक है जी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।